नमस्कार। आज हम जानेंगे कि बृहस्पति नवे भाव में जब किसी व्यक्ति कुंडली में स्थित हो तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिल सकते हैं। यहाँ हम पहली परिस्थिति से शुरू करते हैं। वह यह है कि बृहस्पति नवे भाव में है पर अच्छी परिस्थिति में है। अच्छे से पर्याय है कि वह स्वग्रही है, उच्च का है, मित्रवत राशियों में है, अच्छे ग्रहों से यानी केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों से उसका संबंध है और जिस ग्रह की वह राशि में बैठा है वह कुंडली में अच्छी परिस्थिति में है। इसके अतिरिक्त सूर्य, चंद्र, लग्नेश और नवम भाव नवे भाव के स्वामी ये बहुत मायने रखते हैं कि उनकी परिस्थिति कुंडली में अच्छी हो, क्योंकि अगर सूर्य, चंद्र, लग्नेश कमज़ोर पड़ेंगे तो बाकी कोई भी ग्रह परिणाम अपनी अपेक्षानुसार नहीं दे पाते। तो आपके बाकी ग्रह कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, सूर्य, चंद्र और लग्न का स्वामी अगर कमज़ोर पड़े, कुंडली की में भारी बल की कमी आती है और भले ही कायदे के ग्रहों की दशाओं की चलता रहे तब भी जो है आपको परिणाम देखने नहीं मिलेंगे। तो यह बात रहती है कि सूर्य, चंद्र, लग्न के स्वामी को अवश्य देखें। वो जितने बेहतर, जितनी अच्छी स्थिति में, जितने अच्छे योग बनाएंगे उतना ही यहाँ पे बृहस्पति की बात कर रहे हैं, बट बाकी ग्रहों को भी वह बल प्रदान करते हैं। तो यदि सूर्य, चंद्र, लग्नेश की परिस्थिति कुंडली में अच्छी है, नवे भाव में गुरु अच्छे योग बनाकर बैठता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने मिल सकते हैं। उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नवा भाव और गुरु दोनों ही धर्म के कारक हैं। तो धर्म का अर्थ होता है यहाँ पे रिलीजन नहीं है, वो आपका कुछ भी रिलीजन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। धर्म का अर्थ होता है व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य, आदर्श, जो भी उसकी एक सोच, विचारधारा है उसका वह पालन करे। तो एक मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वर्च्यूज़ उसको और एक आइडियोलॉजी जो आप जिसमें यकीन रखते हैं वह उसको आप उसका पालन करें, फॉलो करें और व्यक्ति के भीतर एक कर्तव्य निष्ठता का भाव हो, जिम्मेदारी का स्वभाव हो, अपने दायित्वों को निभाने वाला व्यक्तित्व हो। ये भी जो है नवे भाव में गुरु अगर बेहतरीन है बिल्कुल प्रदान करता है। इसके अलावा ये ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, विद्या इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए, डिग्री करने के लिए और इसके अलावा भी ज्ञान और विद्या हासिल करने के लिए बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में होता है। ये व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि भी प्रदान करता है। अगर बुद्धि की परिस्थिति कुंडली में अच्छी है तो ये और ज़्यादा देखने मिलेगा। तो ये नवा भाव और पांचवें भाव पे भी उसकी दृष्टि जाती है। तो नवा भाव, पांचवा भाव शिक्षा, विद्या, पढ़ाई लिखाई के होते हैं, डिग्री के होते हैं और डिग्री के अलावा भी आपकी कितनी जो है क्षमता है सीखने की, समझने की, ज्ञान हासिल करने की, वो इन्हीं भावों से देखा जाता है। तो गुरु जितना बलशाली होगा उतना व्यक्ति को विद्या और ज्ञान प्रदान करता है, विजडम और एंड नॉलेज बोथ। इसके अलावा गुरु न्याय का और धर्म का यानी न्याय का, लॉ अबाइडिंग नेचर देने के लिए जिम्मेदार होता है कि आप न्यायप्रिय हैं, सत्यप्रिय हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदारी का स्वभाव रखते हैं और आप जिस भी सभ्यता, संस्कृति, धर्म से आते हैं, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, उसका आप सम्मान करें, उसका पालन करें। तो गुरु जो है वो अपने रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर को जो है व्यक्ति के भीतर एक रिस्पेक्ट की भावना प्रदान करता है, रिजेक्शन की नहीं। अगर अच्छा है तो यहाँ पे ये व्यक्ति के भीतर एक ऐसा स्वभाव भी उत्पन्न करेगा जो कि रिलीजियस है, ट्रेडिशनल है, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, आप अपने परंपराओं का पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति व्यक्ति को एक सिविलाइज्ड इंसान बनाता है जिसमें हम दूसरों का सम्मान करें। इसके अलावा व्यक्ति के भीतर करुणा पैदा करता है, कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी, दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव, एक ह्यूमैनिटी जिसे हम कहते हैं। सिर्फ मानव रूप में जन्म लेने से आपके भीतर मानवता नहीं आती है। बृहस्पति वह ग्रह है जो हमारे भीतर मानवता को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं दैट इज़ गिवन बाय जुपिटर। तो नवे भाव में बृहस्पति अगर अच्छा है, बाकी ग्रहों की पोजीशन जैसे मैंने कही वो बेहतर है, तो ये व्यक्ति के भीतर मानवता का भाव भी देता है। इसके अलावा नवा भाव धर्म, दर्शन, आध्यात्म का था। तो यह व्यक्ति को धार्मिक तो बनाएगा ही, जिस भी आप जैसे मैंने कहा रिलीजन से आते हो उसके प्रति एक श्रद्धा भाव हो, ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा भाव हो, पर यह व्यक्ति के भीतर जो है एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी दे सकता है। हर बार ये नहीं होगा। दर्शन के लिए दूसरे योग भी देखने चाहिए। दर्शन से अर्थ है फिलॉसफी, तो फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, इसके लिए अन्य योग को भी देखना ज़रूरी है। जुपिटर जनरली व्यक्ति को इस केस में रिलीजियस तो बना ही देता है, बट अगर आप स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल हैं उसके लिए दूसरे योग, दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी होना चाहिए। उसके लिए सूर्य, बुध, मंगल, शनि इनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अन्यथा बहुत से लोग धार्मिक हो सकते हैं, दार्शनिक नहीं होते। इसके अलावा ये नवा भाव पिता का होता है और गुरुओं का होता है, जिनसे हम
जो है कुछ विद्या हासिल करते हैं, या ऐसे लोग जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चीज़ें मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पे ये स्थिति जो है वो शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए, पिता के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। इनसे हमारे भीतर जो है संस्कारों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे भूमिका जो है गुरुओं की, पिता की और शिक्षकों की बहुत मायने रखती है, जो कि आपके भीतर विद्या, ज्ञान और नैतिक मूल्य, आदर्शवादिता उत्पन्न कराते हैं, पैदा करते हैं उसको। इसके अलावा यहाँ पे नवा भाव भाग्य का होता है, गुरु भाग्य का भी ग्रह है, तो ये भाग्य की वृद्धि करता है, तो भाग्य को बढ़ाता है। तो भाग्य का अर्थ क्या है भाई, आपके जीवन में आपको कितना जो है, कितनी सुरक्षा प्रदान है दुख से मुक्ति की। तो हाउ मच डिवाइन प्रोटेक्शन डू यू हैव फ्रॉम सफरिंग। तो सिंपल, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, कला है, पर गुण हैं, पर उनके पास मौके नहीं मिलते, उनके पास संसाधन, रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनके जीवन में कष्ट, संघर्ष बढ़ जाता है। और यदि आप किसी जो है एक अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, आपको संसाधन, रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको जीवन में जो है मौके प्रदान होते हैं, तो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत जो है व्यक्ति के भीतर उतनी, हम स्किल या टैलेंट्स की बात करें, उनकी मात्रा अगर थोड़ी कम भी है तो वो उसको कंपनसेट कर देता है, यही भाग्य है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वो भाग्य को बढ़ाता है। तो यहाँ प्रोटेक्शन फ्रॉम सफरिंग जिसको कहते हैं वो भाग्य होता है, तो बृहस्पति उसके लिए शुभ स्थिति। इसके अलावा ये व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है। अगर अच्छा गुरु है तो वो व्यक्ति को जिज्ञासु बनाएगा, विद्या के प्रति अग्रसर बनाएगा, नॉलेज ड्रिवन बनाता है, क्यूरियस बनाता है। संतान के लिए अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि 5वें 9वें भाव बच्चों के लिए देखे जाते हैं। तो इसमें एक तो ये कंडीशन, हालांकि उसमें 5वें भाव के स्वामी को भी अवश्य देखिए, पर अगर गुरु जनरली 9वें में अच्छा है तो ये संतान होने के लिए, कि भाई बच्चे हो पाएँ, उसके लिए योग अच्छा है। दूसरा, ढंग के अच्छे बच्चे हो सके, यानी कि स्वास्थ्य उनका ठीक है, कोई परेशानी से जूझ नहीं रहे हैं, और जो भविष्य में चल के एक ढंग के इंसान बन सके, उसके लिए भी बृहस्पति सहायता करता है। पर उसके लिए अन्य योग ज़रूर देखिए, पर यह संतान होने के लिए और अच्छी संतान को जन्म देने के लिए अच्छी स्थिति होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एजुकेशन और करियर फील्ड्स हैं जिनके लिए ये सिचुएशन अच्छी होती है। हालांकि उसमें अन्य योग अवश्य देखेंगे ग्रहों के, पर ये कानून और न्याय व्यवस्था के लिए, प्रशासन प्रबंधन के लिए, राजनीति के लिए, चिकित्सा और जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, मेडिसिन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, टीचिंग एजुकेशन, फिर पत्रकारिता और जनसंचार, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिर राइटिंग के फील्ड के लिए, लिटरेचर और लैंग्वेजेस के लिए, रिलीजियस वर्क्स, जो लोग भी धार्मिक संस्थानों, धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं वो इससे देखे जा सकते हैं। फिलोसोफर्स इससे देख सकते हैं। ज्योतिष के लिए, कंसल्टिंग का जो कोई काम करते हैं किसी भी एरिया में हो, अगर आप रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, इनोवेशन, कंसल्टिंग से रिलेटेड अगर आपके जॉब्स हैं, तो गुरु 9वें भाव में कंडीशन अच्छे बनाएगा अगर वह वहाँ पे है और ऐसे योग बने। इसके अलावा अगर बुध अच्छा है तो ये भाषा और लेखन शैली अच्छी देता है, यानी गुड स्पीच एंड गुड राइटिंग कैपेबिलिटी कैन बी सीन। और एक अतिरिक्त इसके अलावा गुरु लग्न पे दृष्टि देता है, तो गुरु यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं व्यक्ति के भीतर कि भाई अगर सूर्य वगैरह भी अच्छे हैं तो ये आपको महत्वाकांक्षी स्वभाव पैदा करेगा कि हम अपने जीवन में एक उद्देश्य रखते हैं कि हम अपने जीवन में अपने लाइफ को जस्टिफाई कर सके और समाज के लिए कुछ कर सके। तो ये बृहस्पति के लक्षण हैं। इसके अलावा जो भी एक अहम की भावना पैदा होती है, गुरु के भीतर अहम होता है, तो अहम की भावना पैदा होती है अपने ज्ञान और विद्या के द्वारा, और अपनी जो भी आपकी एक एंसेस्ट्री है, लीनिएज है, उसके द्वारा, और जो आपके आइडियोलॉजीज और बिलीव्स हैं उसके द्वारा। तो इट जनरेट्स ईगो ड्यू टू नॉलेज, वंस लीनिएज, बिलीव्स एंड मॉरल्स। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए एक थोड़ा सा ये जिसको हम कहते हैं सेल्फ राइटियस प्रूड नेचर, ये देगा। वो अच्छा बैठे, बुरा बैठे, कैसा बैठे, 9वें भाव में गुरु कहीं ना कहीं ये परिस्थिति पैदा करता है कि व्यक्ति को अपने ही मॉरलिटी पे, अपने ही ज्ञान पे, अपनी ही विरासत पे, अपने ही जो है जो बिलीफ्स हैं, उसके आइडियोलॉजीज़ हैं, विचारधाराएं हैं, और वो कितने
जो है गुणी हैं और कितने वो संस्कारी हैं, उन्हीं के ऊपर अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। तो ये जो एक पहलू है, ये कहीं ना कहीं जुपिटर का नजर आता है नवे भाव में, और ये व्यक्ति को किसी न किसी सूरत में गुरु कितना ही ब्रिलियंट बैठे जजमेंटल जरूर बनाएगा। तो इट मेक्स पर्सन समवॉट जजमेंटल अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट हैव एक्सट्रीमली पावरफुल मरकरी। बुध अगर बहुत ही जबरदस्त है कुंडली में तो ही ये कटेगा, अन्यथा यहाँ पे ये जजमेंट की भावना कटती नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको एक माय बिलीफ इज अ सुपीरियर बिलीफ टाइप का नोशन जरूर देता है। तो ये गुरु के अच्छे लक्षण हैं जो नवे भाव में बहुत ही उत्तम माने गए, जो अच्छे देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुरु अगर वीक है, कमजोर पड़ जाए या अन्य ग्रहों से बल प्राप्ति नहीं, यानी लग्नेश सूर्य चंद्रमा नवे भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, ये पीड़ित है, कुपित है, बलशाली बलहीन है। और दूसरा, गुरु पाप कर्तरी में फंस गया, शत्रुगत राशियों में है, नीच का है, नीच भंग नहीं बनाता है, या राहु या छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी, या फिर आपके मृत्यु भाग में चले गए, नवांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, और खराब राशियों में बैठकर वक्री हो गए, तो ऐसी परिस्थितियों में, या भीषण पाप कर्तरी योग बना दिया, तो इस प्रकार की अगर कंडीशंस हैं तो जुपिटर के पास स्ट्रेंथ लॉस होगा और यहाँ पे कई सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देने की उसके पास ताकत होगी। पर जितने भी अब बातों की अब चर्चा होगी उसको आप पहले जानकारी की तरह लीजिए, किसी भी जो है निष्कर्ष पे एकदम से नहीं आएंगे, बाकी ग्रहों को देखें इन टोटल, तब किसी जजमेंट पे आइए, कंक्लूजन पे आइए। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कि जुपिटर अगर नवे में है, बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाता है, तो किस प्रकार के सामान्य नकारात्मक पक्ष आ सकते हैं उसको बारे में देखते हैं। तो पहला ये रहता है कि अब देखिए नवा भाव ही धर्म का है, नवा भाव ही अधर्म का है। अब वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि वहाँ ग्रह कैसे बैठे हैं। तो अगर बृहस्पति नवे में कमज़ोर पड़ा तो धर्म को बढ़ाने की बजाय अधर्म को बढ़ाएगा, और इसमें सब बहुत बड़ी भूमिका ध्यान रखेंगे लग्नेश सूर्य चंद्र की होती है, बिकॉज दे गवर्न योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ हु यू आर। तो यहाँ पे अधर्म अगर बढ़ रहा है तो यहाँ अधर्म का अर्थ क्या है कि सबसे पहले बृहस्पति नवम भाव में व्यक्ति के भीतर अत्यंत पाखंड और ढोंग की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। हाई हिपोक्रेसी, बहुत ही भयंकर लेवल की हिपोक्रेसी देखने मिलती है, जो आप दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन के चलते, दो मुँहा चेहरा, वो बृहस्पति नवे भाव में दिखा सकता है अगर वो पीड़ित हो जाए तो। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति नवम में क्या करेगा, व्यक्ति के भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा करेगा जो समाज में अपने आप को बहुत ही संस्कारी और सुशील और ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हकीकत में अंदर से बिल्कुल ही उलट है उसके। तो ये इट शोज एक्सट्रीमली हाई हिपोक्रेसी एंड टू फेस्ड नेचर। दूसरा, ये व्यक्ति के भीतर जो है, अब जो एक हम ईमानदारी की बात करते थे, ऑनेस्टी ख़त्म कर देता है, बेईमानी भरता है, भ्रष्टाचार भरता है, धूर्तता भरता है। इसके अलावा स्वार्थपरता के लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं, एक अनैतिकता की भावना आती है, और हम जो भी एक रहता है कि अगर हम हमारी जो इच्छाएं, क्योंकि बृहस्पति क्या है, महत्वाकांक्षाएं तो पैदा करेगा, तो अब जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो एक सही और गलत का फैसला होता है, राइट एंड रॉन्ग, उसमें व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर पाते, कि डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई ये सही तरीके से ही काम करना है या गलत मार्ग भी होगा तो चलेगा। तो वो एक पहलू आने लगता है। तो यहाँ पे एक लालसा, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और सही और गलत में फ़र्क ना करना, और एक और होता है डरपोक प्रवृत्ति। बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को ये अंदर से भय पैदा करता है, और ये सामने व्यक्ति को ताकत नहीं देता है कि आप सामने किसी का जो है डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन कर सके। तो कावर्ड, डरपोक प्रवृत्ति, टिमिड नेचर पैदा कराता है। इसके अलावा अलक्ष्मी आती है। अलक्ष्मी यानी कि ऐसे मार्गों से कमाया गया धन जो कि भ्रष्टाचार से आ रहा है, दूसरों के जो है दूसरों का फ़ायदा उठा के आ रहा है, उनको दुख पहुंचा के आ रहा है, तो वो अलक्ष्मी को भी प्रदान करता है और इसमें दुर्भाग्य को बढ़ाएगा, क्योंकि नवा भाव ही भाग्य था, नवा भाव ही दुर्भाग्य था। तो अब जो ग्रह वहाँ बैठेंगे अगर ख़राब हो गए तो वो भाग्य की कमी कर देंगे। तो आपको शुरुआत में भले ही जो है एक इनिशियल राइज देखने मिले कि हाँ अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ऊँचे जा रहे हैं, निश्चित लिख कर ले लीजिए 100% गारंटी है कि नीचे पटकेगा ज़रूर, कुछ भी हो जाए। तो बृहस्पति नवम में, क्योंकि नवा भाव, गुरु अल्टीमेटली अपना नेचर नहीं छोड़ सकता, वो कितना ही कमज़ोर पड़ जाए। नवा भाव और गुरु दोनों धर्म के ग्रह हैं। ऐसे ही सेम बिहेवियर शनि का भी होता है। अगर नवे में शनि बैठा, वो कितना ही कमज़ोर पड़ जाए, अगर ये दोनों ग्रह गुरु और शनि नवम में होते हैं और यहाँ पे व्यक्ति भ्रष्टाचार या कुमार्गों के ऊपर चल करके अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहा होता है, तो ये निश्चित है कि शुरुआत में आप कितना ही आप अपने आप को बहुत ऊंचा जाते हुए देखिए,
ये आपको नीचे परमानेंट डाउनफॉल देंगे, दोबारा कभी खड़े नहीं होने देते। और जो इज्जत होती है, जो पैसा होता है, जो कामयाबी आपने हासिल की होती है, वो टेम्पररी होती है, तो वो एट दी एंड ख़त्म ज़रूर होगी, ये निश्चित है 100%। इसके अलावा एक और चीज़ रहती है, वो ये है कि यहाँ पे ये और भी कई ऐसे स्वभाव में प्रवृत्तियाँ दे सकता है जो कि अच्छी नहीं होती। जैसे कि यहाँ एक दूसरों के प्रति अनादर की भावना, अपने आप को व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, ईगो ड्यू टू नॉलेज, शैलो नॉलेज ऑफ कोर्स, कि आदि अधूरे ज्ञान के ऊपर व्यक्ति को अहम पैदा हो रहा है। दूसरा एक इसमें पहलू आता है, वो ये है कि जिसे हम कहते हैं कृतज्ञता का भाव, हाँ, इनग्रैटिट्यूड। तो कोई भी व्यक्ति विशेष ने आपके जीवन में कभी कोई अपना योगदान दिया, आपकी सहायता की, उसे आप कभी याद नहीं रखते, तो इनग्रैटिट्यूड, डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर्स। एंड एक और चीज़ आती है, वो ये है कि नवा भाव यानी पिता और गुरु और जो हमारे जीवन में ऐसे लोग जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, वह या तो मिलते नहीं हैं, या उनसे संबंध बहुत ख़राब होते हैं, या हम उनको अपने जीवन में, जैसे मैंने कहा, उनके प्रति हमारा बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। तो ये उसके लिए एक परिस्थिति। इसके अलावा संतान होने के लिए ख़राब स्थिति होती है। अगर गुरु 90 में कमज़ोर है, 5वां भाव वीक है, तो ये बच्चे होने में बहुत ज़्यादा मुसीबत करेगा। या तो बच्चे हो नहीं पाते, होते हैं तो अच्छी संतान का जन्म नहीं होता, या तो वो कष्टित होती है, या वो स्वास्थ्य को लेकर परेशान होगी, या वह एक अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्तित्व का जो है व्यक्ति नहीं बनती भविष्य में। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। अब जितने पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको बता रहे, इसीलिए मैंने कहा डोंट कम टू कंक्लूजन्स, सिर्फ इसको जानकारी की तरह लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ रहती है, वो ये है कि व्यक्ति के भीतर ये यहाँ 2 सूरतें दे सकता है। या तो आपको बहुत भयंकर कट्टरवादी बना देगा, कि जो भी आपको लगता है कि आपकी संकुचित विचारधारा, नैरो एक विजन है, परसेप्शन है दुनिया को देखने का, वो सुप्रीम है, कि अब जो मैं देखता हूँ, जो मेरी नज़रिया है, वो एब्सोल्यूट है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और बाकी लोग जो मुझसे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखते हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं, या फिर मुझसे नीचे इन्फीरियर हैं। तो ये एक नैरो माइंडेड शैलो अप्रोच, और उसके ऊपर एक कट्टरवादिता का जो एक पक्ष है, वो बृहस्पति यहाँ पैदा करने में सक्षम है। तो वी कैन सी पीपल हु आर रियली बिगट एंड फंडामेंटलिस्ट। इसके अलावा व्यक्ति को लगता है कि जो हमारी, जैसा मैंने कहा, आई एम राइट ऑलवेज, माई बिलीफ इज़ राइट ऑलवेज, माई डिसीजन इज़ राइट ऑलवेज, आई हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये भी एक पक्ष आता है। एरोगेंस पैदा करता है, अहंकार की भावना। अहंकार क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली हाफ नॉलेज, और दूसरा आप जीवन में जो चीज़ें हासिल करते हैं उसकी वजह से, और तीसरा अपने जो भी आपकी लीनियज है कि मेरे पिताजी फला हैं, मेरे दादाजी ये थे, या मेरे परिवार में ये लोग हैं। तो ये भी जो एक पक्ष है ना, ये ईगो डेरिवेशन फ्रॉम फैमिली, कि आप खुद क्या हैं वो नहीं देखना है, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, व्हाट यू आर उससे मतलब नहीं है, बाकी लोग क्या हैं उससे हम ईगो डेराइव कर रहे हैं। तो ये भी देखने मिल सकता है। इसके अलावा, या फिर जैसा मैंने कहा, एक दूसरी पॉसिबिलिटी और एक और चीज़ होती है, वो ये है कि ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल, बहुत ही बायस्ड, बहुत ही प्रेजुडाइज्ड बनाता है। आप छोटी बुद्धि के व्यक्ति हो जाते हैं, जहाँ पे आप हर व्यक्ति को अपने चश्मे से देख रहे होते हैं। आपको नहीं देखना कि वो कैसा इंसान है, आपको नहीं देखना कि वो कैसा है, किस जगह से उठ के आया है, कहाँ वो कैसे, क्या मेहनत है उसकी, नहीं, आप बस वही देखना चाहते हैं जो आपकी बुद्धि एक छोटे स्तर पे आपको दिखा रही होती है। ये खराब गुरु के लक्षण है, अच्छा गुरु ये कभी नहीं करता। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, व्यक्ति वही सुनता है या सुनना चाहता है जो उसके मन में होता है। आपको मतलब ही नहीं है सच्चाई से, आपको यही सुनना है कि यार ये जो मेरे मन में है, अगर तुम उसे बोलोगे तो तुम मेरे लिए अच्छे इंसान हो, अगर उसके खिलाफ बोलोगे या मेरे इल्यूजन्स को डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम मेरे लिए एक बेवकूफ़ और बेकार इंसान हो। तो ये भी बृहस्पति के खराब लक्षण है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि या तो ये व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा कट्टरवादी बना रहा है अपनी विचारधारा, अपने धर्म को लेकर के, या फिर ये व्यक्ति को टोटली नास्तिक बना देता है कि अभी हम यकीन ही नहीं करते कि ये ईश्वर या कोई फिलॉसफिकल अप्रोच या फिर कोई धर्म, इन सब की कोई महत्ता नहीं है, ये सब बेकार के हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये खोखले हैं और इनको छोड़ देना चाहिए। तो ये भी देखने मिल सकता है कि ऐसा इंसान जो अपने धर्म का, जाति का, परंपराओं का,
संस्कृति का, सभ्यता का परित्याग करके दूसरी कोई संस्कृति, सभ्यता, धर्म का जो है एक अनुसरण करने लग जाते हैं, और उसको हम कहते हैं आधे अधूरे जो है व्यक्ति के रूप में उनकी एक व्यक्तित्व उभर के सामने आता है, जिसको कहते हैं सूडो मॉडर्न इंसान। तो यू आर रिजेक्टिंग योर ओन कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन टू बिकम अ सूडो मॉडर्न विद आइडेंटिटी क्राइसिस, टिपिकल बैड जुपिटर इन 9th हाउस। इसके अलावा एक और चीज़, जैसा मैंने कहा, ये भाग्य की जो है गिरावट करेगा। तो अगर गुरु 9वें में अच्छा है तो आपको सफरिंग, दुखों से रक्षा प्रदान करता है, किसी भी तरीके की परेशानियों से बचाता है। और अगर कमज़ोर पड़ेगा तो यहाँ पे समस्याएं बढ़ेंगी, आसानी से रास्ते नहीं मुहैया होते। तो अब कुछ भी हो सकता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, करियर प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ भी है लाइफ में, उसमें संघर्ष बढ़ेगा और उसके निदान के रास्ते नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते, बहुत जूझना पड़ता है। तो वीक भाग्य विच शोज़ मोर एक्सपोजर टू सफरिंग, दुख के प्रति ज़्यादा व्यक्ति जो है उससे एक्सपोज्ड है और आसानी से उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि रास्ते ही नहीं मिलते आपको। और दूसरा एक और चीज़ होती है, बृहस्पति और बुध दोनों हमारी, चंद्र, गुरु और बुध, ये तीन हमारे जो है ना दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तो अब इससे हम एक खास चीज़ भी देखने मिल सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि ऐसा काम करते हैं इंसान जानबूझ करके कि जो उनके, एक होता है अपने पैर कुल्हाड़ी मारना। आपको दुनिया में कोई भी आके कितना ही अच्छी सलाह दे, कितने ही आपको मार्ग बताए, कितने ही आपको बोले कि ये सही है, ये ना करें, ये गलत है, तो व्यक्ति उसको नहीं सुनता। रीज़न, जुपिटर इज़ बैड इन 9th हाउस, तो इट कैन ब्रिंग अ नेचर, क्योंकि उसकी दृष्टि लग्न पे भी है और 9वां भाव तुम्हारी ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, विद्या का है। तो अगर उसको ख़राब कर देगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी बुद्धि हमेशा उल्टी दिशा में चलेगी। जो बेकार है वो सही लगेगा, जहाँ पे कुछ नहीं रखा वो सही लगेगा, जहाँ कुछ होना जाना है वहाँ पे कभी दिमाग जाता ही नहीं है। और जो एक होता है कि व्यक्ति, जो हमारे जीवन में अच्छे लोग हैं, उन्हें हम अपने आप ही दूर कर देते हैं, अपने आप ही किनारे कर देंगे कि जाओ यहाँ से। तो ये जो अपने व्यवहार द्वारा, तो ये खराब गुरु के लक्षण है 9वें भाव में। इसके अलावा ये और चीज़ देता है कि हर व्यक्ति हर बार दूसरों में आप कमी ढूंढते हैं, शनि होगा तो और ज़्यादा होगा। तो क्रिटिसिज्म, अपने लिए व्यक्ति प्रशंसा चाहता है और दूसरों के लिए हमेशा आलोचना करता है, और ये कई अन्य प्रकार की खराब आदतें भी दे सकता है, कुसंगति भी दे सकता है, डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली। और तीसरे भाव, 5वें भाव पर उसकी दृष्टि है तो भाषा को खराब कर सकता है, या फिर आपके जो ट्विस्टेड बिलीफ्स हैं उनको आप प्रोपगेट करते हैं ताकि और ज़्यादा जो है डिस्प्यूट्स फैलें, वो चाहे परिवार में कर रहे हो, चाहे किसी सोसाइटल लेवल पे कर रहे हो, जितनी व्यक्ति की कैपेसिटी है। बट यू टेंड टू टेक पीपल अपार्ट, आप लोगों को दूर कर रहे हैं अपनी सोच और भाषा से, रादर देन उनको करीब लाने की बजाय। और एक और जो पहलू रहता है वो ये है कि ज्ञान, शिक्षा, विद्या में बाधाएं, या तो एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही है, आधी अधूरी रह गई है, या आपने जो भी आधा अधूरा समझा है उसको आपने सुप्रीम समझ लिया है। तो ये जो चीज़ें ये देखने मिल सकती हैं, इसका बेस्ट उदाहरण अगर मैं देखूँ तो एडोल्फ हिटलर है। हालांकि हिटलर के केस में 9वें में गुरु नहीं है, बट उसके 3rd हाउस में गुरु है, धनु राशि में, जो कि 9वें भाव की मूल राशि है, और तीसरे भाव से गुरु 9वें को देखता है। तो चंद्र, गुरु, केतु साथ में है धनु में। तो उनके केस में जो नेगेटिव जुपिटर के एट्रीब्यूट्स हैं सारे जितने मैंने बोले वो आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है इसीलिए कि आप किसी ब्लाइंड जजमेंट पे एकदम से मत जाइए कि हाँ भाई गुरु 9वें में है और अपनी राशि में है तो नो डाउट अच्छे परिणाम देने की ताकत होगी, बट बाकी ग्रहों को देखो, और अगर वो कोई नीच का हो गया तो वो टोटली ख़राब है, बिल्कुल बेकार रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। ग्रह डायनामिक होते हैं, बाकी ग्रहों पे उनकी के ऊपर उनकी पोजीशन डिपेंड करती है रिजल्ट देने के लिए, तब आप किसी कंक्लूजन पे आइए। उसके अलावा अभी तक जो बातें मैंने कही उनको आप जो है खाली जानकारी की तरह लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि बृहस्पति जो है 9वें भाव में अगर हो तो किस प्रकार के सामान्य अच्छे और बुरे परिणाम दोनों देखने मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।